सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5वें अध्याय की तरफ, जो कि है वनस्पति जगत। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे, शैवाल, कवक इत्यादि वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। तो पृथ्वी में जो पाए जाते हैं पेड़ पौधे वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं वनस्पति जगत के अंदर। ठीक है। पृथ्वी पर उपस्थित असंख्य पौधे और पेड़ वनस्पति जगत को विस्तृत रूप प्रदान करते हैं तथा इनके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अर्थात वनस्पति जगत विश्व की उत्पत्ति का आधार स्तंभ है। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये एकदम फाउंडेशन बेस है। ठीक है, ये नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। ठीक है। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा फल नहीं है? कौन सा है जो फल नहीं है? आपको ऑप्शन दिया है टमाटर, खीरा, आलू। तो जो आलू है वो फल नहीं है। ठीक है, उसमें आप सीड देखते हो। टमाटर और खीरा में तो सीड होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, प्रतिजैविक अधिकतर किससे प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं जीवाणु से। तो आप ऑप्शन ए पे टिक कर दोगे। ठीक है। फिर आपसे पूछा है, कौन सा कवक खाने योग्य है? आपको फिर ऑप्शन दिया गया है राइजोपस, एगारिक्स या फिर म्यूकस। तो वो है एगारिक्स। ठीक है। फिर आपसे पूछा है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। आपको ऑप्शन दिया गया है प्लेग, तपेदिक या रिंगवॉर्म दाद। तो वो है रिंगवॉर्म। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, गेहूं में काला रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है ईस्ट, पेनिसिलियन या एक्सीनिया या फिर पक्सीनिया। तो आपका आंसर है पक्सीनिया। ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, भूमि पर विकास करके वृद्धि करने वाले प्रथम पादप है। आपको ऑप्शन दिया गया है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म। तो आपका आंसर है ब्रायोफाइटा। फिर आपसे पूछा गया है, पौधों में सबसे बड़ा बीज किसका होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है फ्यूनेरिया, यूलोथिक्स या साइक्रन। तो आपका आंसर है साइक्रन। ओके। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आलू और टमाटर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आपको ऑप्शन दे रखा है दक्षिण अमेरिका में, चीन में, कनाडा में। तो उसका आंसर है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। फिर आपसे पूछा है, शीतोष्ण भागों में उगने वाला महत्वपूर्ण अन्न है गेहूं, मक्का, जौ। तो आंसर है गेहूं। ठीक है। फिर आपसे पूछा है, सरसों का तेल कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है ब्रेसिका जेनेसिया, बेसिका कैम्पेस्ट्रियस, बेसिका सपा। तो आपका आंसर है बेसिका कैम्पेस्ट्रियस। फिर आपसे पूछा है, प्याज का आधोभूमिक फूला हुआ खाने योग्य भाग है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जड़, प्रकंद, शल्कंद। तो आपका आंसर है शल्कंद। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, वनस्पति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं थियोफ्रेस्टस को, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट ब्राउन को। तो ये है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अब बच्चों, आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं सूरजमुखी का वनस्पति नाम हेलियांथस एनस है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग भोजन पकाने एवं दवाई बनाने में किया जाता है। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? हेलियांथस एनस है। और उसकी जो सीड है उससे क्रश करके ऑयल बनाया जाता है, जो कि भोजन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और भी अलग अलग चीजों में हम उसे यूज करते हैं, जैसे मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चंस लिखने हैं और उनके साथ आंसर भी लिखना है, याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।